Welcome back, class. This is the last and the final sum with respect to your standard 8th portion. और इस सम के कंप्लीट होते ही आपका स्टैंडर्ड 8th भी कंप्लीशन की ओर चल देता है. बट यू हैव टू पास योर एग्जाम्स टू कम इनटू 9th. नाउ लुक एट द फिगर टू द कंक्लूडिंग सम. जितना कॉम्प्लिकेटेड आपको ये फिगर दिख रहा है ना, ट्रस्ट मी बेटा, अभी तक आप लोगों ने 6 सम सॉल्व किए हैं. इन 6 सम में सबसे इजी यही है, बिकॉज यहां पर 3 अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए और तीनों अलग क्वेश्चन अपने साथ प्रॉपर्टी और उसके बाद सॉल्यूशन लाते हैं. विदाउट एनी वर्किंग, जस्ट अप्लाई द प्रॉपर्टी एंड गेट द आंसर. अब यहां पर अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटिव हो जाओ, यानी कि थोड़ा सा शक करो, तो आप क्या देख सकते हो. सबसे पहले इस सर्कल का जो सेंटर है वो सेंटर है पॉइंटर O, और उसके बाद आपको लेफ्ट और राइट में मिरर इमेज दिया है. मिरर इमेज का मतलब होता है जैसा सर्कल का लेफ्ट हैंड साइड है वैसा ही सर्कल का राइट हैंड साइड है. अगर लेफ्ट में 100 है तो राइट में भी 100 है. लेफ्ट में क्वेश्चन मार्क है, राइट में भी क्वेश्चन मार्क है. लेफ्ट में 35 है, राइट में भी 35 है. इन शॉर्ट, डायमीटर की वजह से द एंटायर सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स. अब आप थोड़ी सी बुद्धि लगाओ. जब लेफ्ट वाला सर्कल और राइट वाला सर्कल बोथ आर इक्वल, सिमिलर दिखते हैं, तो आपका क्वेश्चन तो वैसे ही आधा हो गया, बिकॉज आपको सिर्फ एक सर्कल ही देखना है एंड दैट इज हाफ सर्कल. मैथ्स में अगर आप हाफ सर्कल बोलते हो तो आप राउंडर वाली कैटेगरी में आते हो. जब मैंने आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन सिखाया था तब मैंने बताया था वी नेवर कॉल इट राउंडर, वी कॉल इट कंपस. ठीक वैसे ही ज्योमेट्री में हाफ सर्कल को कहते हैं सेमी सर्कल. तो हाफ सर्कल कोई नहीं बोलेगा, वी ऑल विल बी टॉकिंग अबाउट अ सेमी सर्कल. कीपिंग दिस नॉलेज इन माइंड, फर्स्ट लेट अस राइट ऑल द गिवन जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है. एंड दे से फर्स्ट सेगमेंट MN इज द डायामीटर. सिर्फ उनके कहने पर मत जाओ बेटा, अपनी अकल भी तो लगाओ. डायामीटर जो होता है वो सेंटर से पास होता है, करेक्ट? तो क्या MN सेंटर से पास हुआ है? आंसर इज यस. सो वी विल राइट हियर गिवन पॉइंट O is the center. आफ्टर दैट दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया था? सेगमेंट MN इज द डायमीटर. एंड इसके बाद आपको और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है. जो भी है वो फिगर में देखकर ही पता चलेगा. जो भी है तो फिगर में देखने पर और 4 इंफॉर्मेशन निकलती है. कौन कौन सी? पे अटेंशन. फर्स्ट, मेजर एंगल MOA एंड मेजर एंगल MOD. इन दोनों का मेजर कितना है? 100 डिग्री. तो लेट मी राइट हियर मेजर एंगल MOA is equals to मेजर एंगल MOD, और दोनों का मेजर कितना दिया है? 100 डिग्री. तो ये हो गई 2 और इंफॉर्मेशन. अब और 2 इंफॉर्मेशन दी गई है, दैट इज मेजर एंगल BON, मेजर एंगल NOC, बोथ आर 35 डिग्रीज. तो आपकी और 2 इंफॉर्मेशन है, मेजर एंगल BON is equals to measure angle NOC and both are 35 degree. Yes? अब इसी के साथ बेटा आपको अगर क्वेश्चन रीड नहीं भी करना हो तो जो भी सिंसियरली ध्यान दे रहे होंगे उनके मन में पहला क्वेश्चन आता है, जब
ऊपर वाले दो एंगल का मेजर दिया, नीचे वाले दो एंगल का मेजर दिया, तो ये बीच में जो दो एंगल रह गए इसका मेजर क्यों नहीं दिया? इसका मेजर भी तो पता होना चाहिए। इसीलिए आपकी क्वेश्चन में ए लिखा है, क्वेश्चन कंप्लीट होते ही ए लिखा है और वहां पर आपको पूछा है फाइंड मेजर एंगल ए ओ बी एंड डी ओ सी या सी ओ डी, जो भी आप ठीक समझे। तो ये तो देखकर ही समझ में आता है कि जब तीन एंगल में ये पर्टिकुलर सेमी सर्कल डिवाइड हुआ है तो दो का मेजर ही क्यों दिया। यस, तो अब हम लोग एक प्रॉपर्टी लिखेंगे और प्रॉपर्टी है सेमी सर्कल इज ऑलवेज हाफ ऑफ द सर्कल। यस और नो? तो अगर पूरा सर्कल 360 डिग्री का है तो आधा सर्कल कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। इस चीज को दिमाग में रखकर लेट अस एंटर इनटू द सम। लीविंग अ लाइन वी विल राइट हियर सॉल्यूशन। प्रॉपर्टी आएगी बट थोड़े टाइम के बाद। लेट अस सी, नाउ सी बेटा, लेफ्ट में भी वही सर्कल है जो सर्कल आपको राइट में दिख रहा है, तो कोई बड़ी बात तो है नहीं सर्कल के अंदर। तो अब आपको लेफ्ट वाले पे कंसंट्रेट करना है एंड द थ्री एंगल्स which I can see on the left hand side are angle MOA plus major angle AOB plus major angle BON। और अगर आप इन तीनों एंगल को ज्वाइंट कर दोगे तो आप खाली इसे हाइड करके देखो, ये आपको दिखता कैसा है? सेमी सर्कल जैसा। और स्टैंडर्ड 7th में सर्कल चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज में सिखाया था सेमी सर्कल ऑलवेज मेजर्स 180 डिग्री। तो इसके आगे मैं लिख दूंगा इज इक्वल टू सेमी सर्कल। इट मींस कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये हो गया पहले नेमिंग। अब इसकी वैल्यू लिखेंगे। पहला एंगल है MOA। MOA इज 100 डिग्री प्लस साइन ब्रॉट डाउन। मेजर एंगल AOB। AOB पता ही नहीं है इसीलिए तो ये सब कर रहे हैं, तो कॉपी द नेम plus sign brought down and then BON। BON कितना है? 35 डिग्री। और आपको अभी सिखाया था कि जब कभी भी आपको सेमी सर्कल के बारे में बात करनी होगी तो सेमी सर्कल इज ऑलवेज 180 डिग्री। सो आई विल बी राइटिंग हियर 180 डिग्री। अब बच्चा जैसे इक्वेशन में हम सॉल्व करते हैं एग्जैक्टली द सेम पैटर्न चलेगा। आप पहले 100 डिग्री को 35 डिग्री से प्लस करोगे और जो भी ऐड का आंसर आएगा वो राइट साइड में जाकर सबट्रैक्ट हो जाएगा। सो व्हाट इज 100 डिग्री प्लस 35 डिग्री? 135 डिग्री प्लस मेजर एंगल AOB is equals to 180 डिग्री। ये 135 लेफ्ट में ऐड हो रहा है तो राइट में जाकर हो जाएगा सबट्रैक्ट। तो दिस विल बिकम मेजर एंगल AOB is equals to 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। और अगर 180 में से 135 को माइनस कर दिया जाए द करेक्ट आंसर इज 45। द करेक्ट आंसर इज 45। सो यू विल राइट हियर मेजर एंगल AOB is equals to 45 डिग्री। यस और नो? और अब बेटा अगर मेजर एंगल AOB 45 डिग्री है तो उसका मिरर इमेज जो है
DOC या COD वो भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री. सो द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज मेजर एंगल AOB is equals to measure angle DOC या COD, जो लिखना है लिखो, is equals to 45 डिग्री. Is this thing clear? So इस वीडियो में बेटा Q1 दैट इज पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया है. अब आने वाले वीडियो में द रिमेनिंग टू सम्स को यानी रिमेनिंग टू सब क्वेश्चंस को देखेंगे. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू.